ओम साईं राम। मैं अंकित तिवारी आप सभी का परीक्षा दरबार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, नरेंद्र दत्त जो कि बाबू नरेंद्र दत्त थे, कैसे स्वामी विवेकानंद बनते हैं, इस चैप्टर को आज पूरा आपको समझना है। साथ ही साथ हिंदू धर्म की कैसे मात्र 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने विजय पताका फहराई और पूरे दुनिया में हिंदू धर्म का क्या मतलब है, इन्होंने पहली बार इतना वृहद समझाया। ध्यान से सुनिएगा। स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक सामान्य वकील परिवार में हुआ था। इनके जो पिता विश्वनाथ दत्त थे वो एक वकील थे जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट में उस समय वकालत किया करते थे। माता साधारण थे भुवनेश्वरी देवी जो कि शिव जी की भक्त थी। इनके परिवार का माहौल शुरुआत से ही भक्तिपूर्ण रहा। इनके जो दादाजी थे जिनका नाम दुर्गा चरण दत्त था, ध्यान से सुनिएगा, इनके जो बाबा थे इनका नाम दुर्गा चरण दत्त था। ये भी एक संत टाइप के थे। इन्होंने मात्र 25 वर्ष की अवस्था में ही सन्यास ले लिया था। यानी जो विवेकानंद जी के बाबा थे वो भी सन्यास ले चुके थे। यानी इनके घर का माहौल शुरुआत से ही बड़ा धार्मिक रहा था। जिस तरह स्वामी विवेकानंद यानी जो बचपन में नरेंद्र दत्त के नाम से जाने जाते थे, शुरुआत से ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के रहे। लेकिन आगे चल करके जब इनकी शिक्षा कलकत्ता के ही सेंट कॉलेज में कराई गई तो इनका रुझान धर्म की तरफ और बढ़ गया। स्वामी जी को भारत के कई सारे संतों से भेंट करने का उस समय अवसर प्राप्त हुआ। इनमें सबसे प्रमुख संत थे जिनका नाम था केशव चंद्र सेन। ध्यान से सुनिएगा, इस समय केशव चंद्र सेन को भारत का सबसे बड़ा संत माना जाता था। यानी जब विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में नहीं जाया करते थे तब यानी 1893 के पहले जितने धार्मिक सम्मेलन हुए उसमें भारत के हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व केशव चंद्र सेन ने किया था। ध्यान से सुनिएगा, केशव चंद्र सेन से जब विवेकानंद जी मिलते हैं तो इन्होंने इनसे सीधा प्रश्न किया केशव चंद्र सेन से कि आप ईश्वर के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में दुनिया में बताते हो, आप बताओ कि आपने साक्षात ईश्वर को देखा है। केशव चंद्र सेन इधर उधर की बातें करने लगते हैं। विवेकानंद जी इससे थोड़ा सा नाखुश होते हैं और फिर केशव चंद्र सेन से इनका रुझान जो था वो कम हो गया। यानी इनको इन्होंने अपना गुरु नहीं माना। आगे चल करके केशव चंद्र सेन के बाद 1881 में यानी 1881 में इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता की यात्रा पर आए थे। 1881 में पहली बार विवेकानंद जी की भेंट होती है स्वामी रामकृष्ण परमहंस से, जो कि इनके गुरु हुआ करते थे। जब इनसे मिले तो इन्होंने सीधा प्रश्न जो केशव से किया था वही विवेकानंद ने परमहंस से भी किया। क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो परमहंस ने सिंपल सा बताया, बिल्कुल देखा है, मैं तो हर एक प्राणी में ईश्वर को देखता हूं। सामने वो जो हाथी जा रहा है उसमें भी ईश्वर है, आप में भी ईश्वर है, मुझ में भी ईश्वर है। इसीलिए संपूर्ण जगत को परमहंस ने ईश्वर के रूप में मानने की सलाह विवेकानंद को दी। विवेकानंद जी बड़े खुश हो गए, उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया। फाइनली विवेकानंद ने परमहंस को अपना गुरु माना और इस गुरु सेवा में ये लग गए। लेकिन इनके लिए दुखद समय आता है कि 1886 में यानी 1886 में परमहंस जी का निधन हो जाता है। 1886 में परमहंस जी का जब निधन हो गया तो 1887 में विवेकानंद जी ने यानी अगले ही वर्ष सन्यास को धारण कर लिया। देखिए कैसे एक व्यक्ति जो कि 1884 में 1884 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करता है। यानी 1884 में विवेकानंद जी ग्रेजुएट हो चुके थे, यानी पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उसके बाद 1886 में जब निधन हो जाता है गुरु का तो अगले ही वर्ष इन्होंने 87 में सन्यास धारण कर लिया। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जब विवेकानंद जी को भारत में इन सन्यासी के रूप में मान्यता मिली तो इनको कोई ज्यादा प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा था, क्योंकि इनके पास इतना धन भी नहीं था कि ये अपना प्रचार करा पाए जैसे आजकल के लोग कराते हैं, वैसा इनके पास नहीं था। इनको एक इन्हीं के शिष्य जिनको खेतड़ी के राजा कहा जाता था, ध्यान से सुनिए, राजस्थान में एक खेतड़ी जगह पड़ती है, आप सभी जानते होंगे, खासकर चांदी के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने इनको, जो कि अपना गुरु मानते थे अजीत सिंह, विवेकानंद जी को एक सलाह दी कि इस बार धर्म सम्मेलन जो शिकागो में आयोजित हो रहा है उसमें विवेकानंद जी आप जाइए, आप प्रतिनिधित्व करिए हिंदू धर्म का। विवेकानंद जी के बारे में अजीत सिंह पहले से जानते थे कि बड़े ये सौम्य बुद्धि के हैं। शुरुआती इनका बचपन जो था, मैं आपको छोटी सी कहानी एक बताता हूं, बड़े नटखट स्वभाव के थे। हंसी मजाक करना, छात्रों अपने मित्रों के साथ एक तरह से जैसे हटखेलियां सभी करते हैं, वैसे विवेकानंद जी भी बचपन में शरारती बालक थे। आप पढ़िए इनके बारे में, आपको बिल्कुल मिलेंगे। फिर इसके बाद होता क्या है कि जब ये अजीत सिंह से मिले तो अजीत सिंह को लगा कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदू धर्म का वास्तविक
जो बखान है वो दुनिया के सामने कर सकते हैं, और सेम ऐसा करते भी है विवेकानंद। आगे आगे जैसे ही इनका समय बीता तो इन्होंने 1893 में धर्म सम्मेलन में जाने के लिए अजीत सिंह से कहा कि भाई ऐसा करो, मेरा रजिस्ट्रेशन कराओ। इस रजिस्ट्रेशन का जो तिथि थी वो 31 मई तय की गई। 31 मई 1893 को यह तय हो गया कि इस बार धर्म सम्मेलन जो दुनिया का आयोजित किया जा रहा है उसमें हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करेंगे विवेकानंद जी। और ऐसे ही प्रतिनिधित्व का जब इनको लेटर मिल गया तो ये मुंबई से रवाना होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रहने वाले कलकत्ता के थे, जन्म कलकत्ता में हुआ, और फिर ये मुंबई से, जिसको अब अमेरिका कहते हैं, यूएसए, वहां के लिए यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इसके बाद जब ये चले तो आगे जाकर के ये वहां पहुंचते हैं शिकागो में जुलाई के महीने में। जुलाई में ये शिकागो पहुंच जाते हैं 1893 में, और वहां पहुंचकर इनको सितंबर महीने में जो कि व्याख्यान दिया जाना था उस समय को दे दिया गया। कहा गया 11 सितंबर के दिन मात्र 5 मिनट आप बोल पाओगे, जितना बताना है इस 5 मिनट में अपने हिंदू धर्म के बारे में आप लोगों को बता देना। विवेकानंद जी ने कहा ठीक है, इतना ही मैं बताऊंगा, मुझे इससे ज्यादा समय चाहिए भी नहीं। विवेकानंद जी ने अपने 5 मिनट के उस व्याख्यान में शुरुआत मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से की थी। अमेरिकी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से शुरुआत करने के कारण उस शिकागो के धर्म सम्मेलन में लगातार कई मिनट तक सिर्फ तालियां ही बजती रहीं। इसके बाद विवेकानंद जी को फिर अपने धर्म के बारे में, जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको भेजा गया था, ध्यान से सुनिए, इन्होंने 1893 में हिंदू धर्म का आध्यात्मिक पक्ष उठाया। इन्होंने कौन सा पक्ष उठाया? हिंदू धर्म का आध्यात्मिक पक्ष उठाया। आध्यात्मिक पक्ष उठाया। कई सारे, देखिए हिंदू धर्म में भी कई पक्ष होते हैं। पक्ष का मतलब कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। कई सारे लोग पाखंड को बताते हैं, कई सारे लोग हिंदू धर्म की अच्छाइयों को बताते हैं, कोई बुराइयों को। इन सब में हिंदू धर्म का जो आध्यात्मिक पक्ष था, यानी जो अध्यात्म वाला चैप्टर था, वो इन्होंने उठाया। जितना इन्होंने परमहंस से सीखा था उतना इन्होंने उस जाकर धर्म सम्मेलन में गा दिया, कह दिया। इतना बेहतरीन तरीके से कहा, उसको जरा सुनिएगा। मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। विवेकानंद जी ने कहा हम उस भारत में रहते हैं जहां हर धर्म के लोगों को समान रूप से अपने रहने की सुविधा दी गई। मैं उस धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां नदियों को देवियों की तरह, पहाड़ों पर्वतों तक को हमने अपने ईश्वर के रूप में पूजा है। पेड़ पौधों में भी हम ईश्वर का निवास देखते हैं। यहाँ एक ऐसा राजा भी रहा जिसने कबूतर, एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपने उतने शरीर के मांस के हिस्से को दान कर देता है। मैं उस भारत में रहता हूं जहां पर असमानता में समानता, भौगोलिक जो एक तरह से हमारे क्षेत्र हैं वो बटे हुए हैं, लेकिन हम फिर भी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, यानी पूरे विश्व को हम अपना परिवार मानते हुए सबके सुख कल्याण की कामना करते हैं। जैसे इन्होंने 5 मिनट का भाषण दिया, यकीन मानिए 11 सितंबर की वो डेट थी। ध्यान से सुनिएगा, 11 सितंबर 1893 को इन्होंने ये भाषण दिया, और इसके बाद पूरी दुनिया में विवेकानंद जी का नाम फैल गया। विवेकानंद जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में इससे पहला कोई इतना बड़ा मंच नहीं देखा था। पहली बार इतने बड़े मंच पर इनको मौका मिला, लेकिन इसके बाद फिर इन्होंने मुड़कर नहीं देखा। 1893 में गए थे ये, और 1897 तक दुनिया के अन्य देशों में इनको आमंत्रित किया गया, यानी भारत लौट के ही नहीं आया। 1893 में गए थे, लौटकर 1897 में जनवरी के महीने में ये भारत आते हैं। डेट थी 15 जनवरी की। जब ये 15 जनवरी को भारत वापस आते हैं तो इनका बड़ा भव्य स्वागत किया गया। ध्यान से सुनिएगा, इन 4 वर्षों में इन्होंने दुनिया के कई सारे देशों की यात्राएं की। दुनिया के लोग इनको अपने पास लिवा ले जाते थे कि भाई मेरे यहां चलो, मेरे यहां भी ऐसा बोलना चल करके अच्छे लोग समझेंगे कि आखिर ये धर्म होता क्या है। फाइनली कुल मिलाकर इस समय इनसे कई सारे देश मिल चुके थे, कई जगह जा चुके थे। जापान में एक ट्रेन वाली घटना आपने जरूर सुनी होगी, जब विवेकानंद जी कहते हैं कि जापानी कितना अपने देश को प्यार करते हैं। वहां पर एक बासी फल देकर बालक जो गया था, उस फल को बदलकर एक जापानी बच्चा ताजे फल देता है और कहता है कि आप विवेकानंद जी जब अपने देश जाना तो इस बात को मत बताना। ऐसा विवेकानंद जी खुद कहते हैं। सोचकर देखिए, राष्ट्र के प्रति जापानियों का प्रेम विवेकानंद ने साफ दिखाया। हमारे यहाँ क्या होता था, एक राजा दूसरे राजा की हत्या कराने के लिए जाकर विदेशियों से मिल सकता था। आप सोचकर देखो, यही तो हमें दिखाता है तराइन का दूसरा युद्ध, गौरी के विरुद्ध जयचिंद।
खुद जाकर के पृथ्वीराज के विरुद्ध जयचंद गौरी से मिल जाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी चीजें होती थी। और जापानियों का प्रेम, विवेकानंद जी वास्तविक तौर पर ये चीजें सीख रहे थे, सब चीजें, क्योंकि अभी मात्र इनकी उम्र मात्र 30 वर्ष थी। सोचकर देखिए, 1863 में जन्म और 30 वर्ष की अवस्था में ये धर्म सम्मेलन को संबोधित करने गए थे। इन सब जब धर्म सम्मेलन को संबोधित कर दिया, दुनिया में इनका नाम इतना बढ़ गया, तो इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने इनके बारे में एक वक्तव्य कहा। वक्तव्य मतलब एक लाइन कही। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता विवेकानंद जी हैं। अगर कभी भी प्रश्न आ जाए कि बताओ राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कौन था, तो आध्यात्मिक पिता विवेकानंद जी को ही माना जाता है, क्योंकि अध्यात्म के माध्यम से इन्होंने लोगों के अंदर जो व्याप्त कह सकते असंतोष था, जो राष्ट्र के प्रति इनकी जानकारी कम थी, उसको व्याख्यायित किया। तो इसलिए इनको आध्यात्मिक पिता किसने कहा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। तिलक के विचार भी इनके बारे में, विवेकानंद जी के बारे में ऐसे ही थे। तिलक भी इनसे बड़ा पत्राचार किया करते थे, पत्र के माध्यम से बातचीत किया करते थे। इसके बाद जब विवेकानंद जी धर्म सम्मेलन से वापस आए तो 1897 का वर्ष आ चुका था। मैंने अभी आपको बताया 15 जनवरी की डेट 1897 को ये तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे। रामेश्वरम जिसमें भगवान राम ने समुद्र के किनारे जब लंका पर पुल निर्माण कर रहे थे लंका के लिए, तो उसी समय इस मंदिर की स्थापना कराई थी। आप सबको पता है, वही रामेश्वरम में ये आकर के प्रवेश करते गए। मुंबई से थे, आए थे वापस रामेश्वरम यानी कन्याकुमारी। इसके स्थान पर जब पहुंचते हैं तो लोगों ने इनका भव्य तरीके से स्वागत किया। जब ये वहां पहुंचते हैं तो इन्होंने फिर अपना एक आश्रम बनाने की, एक जो अभी तक देखो धन अच्छा कलेक्ट हो गया था, पैसा आ गया था, तो इन्होंने किया क्या, फिर आगे चल करके रामकृष्ण मिशन की स्थापना कराई 1897 में। ये जो मिशन है ये कलकत्ता में है। ये कलकत्ता जब पहुंचे, पहले तो रामेश्वरम पहुंचे, भारत में प्रवेश किया, भारत से फिर दक्षिण भारत से अपने उस जन्म स्थान पहुंचे कलकत्ता, जहां पर रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हुआ था। वहां गए, रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना कराई। जब ये मिशन स्थापित हो जाता है, यहीं पर विवेकानंद जी अब रहने लगे। यहाँ भगवान हनुमान जी की एक मूर्ति भी स्थापित इन्होंने कराई, इसीलिए इसको वेल्लूर मठ भी कहते हैं। हुगली नदी के तट पर यह बना हुआ है, बड़ा फेमस है, तीर्थयात्री यहाँ अक्सर जाया करते हैं। इसके बाद विवेकानंद जी ने अपने आध्यात्मिक पक्ष को अपने 2 समाचार पत्र, जिसमें एक प्रबुद्ध भारत था और दूसरा उद्बोधन था। उद्बोधन एक पत्रिका थी जो छाप देते थे विवेकानंद जी अपने विचारों के साथ। तो इन 2 समाचार पत्रों के माध्यम से उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत, ये समाचार पत्र विवेकानंद जी के थे। विवेकानंद जी ने उपदेश तो खूब दिए हैं, भर भर के उपदेश दिए, इतने अच्छे उपदेश दिए कि आपको सुनकर एक एक उपदेश से अपने जीवन को बदलने का मौका मिल सकता है। विवेकानंद जी ने सीधे कहा कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। पेपर में कई बार पूछा गया। विवेकानंद जी का मानना था कि आप दुनिया में सुधार तभी कर सकते हो जब अपने अंदर कर सकते हो। इसीलिए इन्होंने एक वाक्य कहा, एक अपना उपदेश दिया कि दुनिया में चमड़ा बिछाने से अच्छा है आप अपने पैर में मजबूत जूता पहन लो। इससे कॉस्टिंग भी, खर्चा भी कमाएगा। यानी आप अपने अंदर पहले सुधार लेकर के आओ, जो सुधार आप दुनिया में देखना चाहते हो। इसके बाद विवेकानंद जी ने ही कहा कि मैं उस हर व्यक्ति को राष्ट्रद्रोही मानता हूं जो पढ़ लिख कर भी गरीबों के लिए कुछ नहीं करता। ऐसे कई सारे इनके बयान थे, ऐसे कई उपदेश थे। विवेकानंद जी ही कहा करते थे कि हम फुटबॉल खेलकर अत्यधिक स्वर्ग के करीब पहुंच सकते हैं। तो ऐसे विवेकानंद जी के जो उपदेश थे वो लोगों को उत्तेजित भी करते थे। अंततः फाइनली हुआ क्या कि ये जब दक्षिण भारत के उस स्थान से आ रहे थे तो इन्होंने कन्याकुमारी में एक नदी में छलांग लगा दी थी। नदी में जब ये छलांग लगाते हैं तो उस समय इनके शरीर में कई सारे हिस्से जो थे वो डैमेज हो गए थे। इतना उत्तेजित हो गए, इतना खुश हो गए कि इनको लगा कि अब मेरा भारत आ गया है, मैं जिससे दूर था 4 वर्षों से। अंततः फाइनली होता क्या है कि जब ये अपने मठ को स्थापित कर लेते हैं, भारत के लिए सब काम कर लेते हैं। इन्होंने इस बीच एक मठ और स्थापित किया था, ये प्रश्न बस याद रखना है। वो मठ था जिसको हम सब वेदांत सोसाइटी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, एक वेदांत सोसाइटी राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में स्थापित की थी। इन्होंने जो वेदांत सोसाइटी स्थापित करी है वो अमेरिका में स्थापित करी है। इसको अलग से बस याद रख लेना। वेदांत सोसाइटी 2 मिलेंगी, एक आपको मिलेगी जिसको राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था। ये राम मोहन राय ने स्थापित किया था 1817 में। ये जो वेदांत सोसाइटी ये कलकत्ता में स्थापित करी थी राम मोहन राय ने।
जबकि वेदांत सोसाइटी जो अमेरिका यानी यूएसए में स्थापित की गई, ये 1896 में स्थापित की गई। इसके संस्थापक विवेकानंद जी थे। दोनों में अंतर है, विवेकानंद जी ने अपनी अमेरिका में स्थापित करी थी, इन्होंने कलकत्ता में स्थापित करी थी। बस इतना आपको और याद रखना है। बाकी इनके बारे में इनकी कई सारी शिष्यों ने बताया है। सबसे प्रमुख नाम तो आप सभी जानते हैं, भगिनी निवेदिता थी। इसमें एक शिष्या इनकी और मानी जाती हैं जिनको एनी बेसेंट कहा जाता है। एक आयरिश लेडी थी, आप सबको पता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, यानी दुनिया में धर्म से जुड़े हुए मुद्दों पर सुधार के लिए संस्था जानी जाती थी। लोगों के शोषण के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध काम करने वाली थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी, इसकी भारत में अग्रदूत बन करके एनी बेसेंट आई। एनी बेसेंट आती नहीं, इन्होंने 1893 में, क्योंकि धर्म से जुड़ी ये भी संस्था थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, इस संस्था की प्रतिनिधि बनकर के ये भी शिकागो के धर्म सम्मेलन में गई। लेकिन जब इनको विवेकानंद जी का भाषण सुनाई दिया ना, तो भैया इन्होंने अपने आप को रोक ही नहीं पाई और इन्होंने कहा मुझे उसी भारत जाना है जहां विवेकानंद जी रहते हैं। तो 1893 के बाद ही एनी बेसेंट ने प्लान किया और ये एक आयरिश महिला के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। इसके बाद मद्रास में 1917 में भारत की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई एनी बेसेंट, यानी मद्रास कांग्रेस की अध्यक्ष। भारत में पहली बार महिला को किसी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। बहुत राष्ट्रवादी थी। इन्हीं के बारे में आप सभी लोग सुनते होंगे कि इन्होंने ही होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया। तिलक से इनके मधुर संबंध थे, जिस कारण तिलक ने भी होम रूल लीग आंदोलन को पुणे यानी महाराष्ट्र से शुरू किया। जिन्ना से भी इनके बहुत अच्छे संबंध थे। गांधी जी के साथ भी इनका स्नेह लगातार बना रहा है, लेकिन जब 1922 में असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं चौरी चौरा घटना के बाद, उस समय एनी बेसेंट नाराज हो जाती हैं। अंततः फाइनली ये राष्ट्रवादी रही, देश के धर्म से जुड़े हुए, गरीबों से जुड़े हुए मुद्दों पर कई बार अंग्रेजों के साथ इन्होंने विरोध भी किया, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भी किया। लेकिन फाइनली विवेकानंद जी के प्रभाव से भारत में आई थी, इसीलिए इनको भी एक शिष्या ही विवेकानंद जी की कहा जाता है। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, ये इनका पूरा नाम था। इनको एक उपाधि मिली थी जिसको भगिनी निवेदिता या सिस्टर निवेदिता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये इनकी शिष्या थी निवेदिता, ये इनकी शिष्या थी। एक शिष्या इनकी और है जिनका नाम रोम्या रोला है। याद रखिएगा, इन्होंने ही विवेकानंद जी की जीवनी लिखी है। रोम्या रोला, इन्होंने विवेकानंद जी की जीवनी लिखी है। विवेकानंद जी ने कई सारी रचनाओं को लिखा है, जैसे इन्होंने ही राजयोग, धर्मयोग, भक्ति योग, इन सब रचनाओं को लिखा है। ध्यान से सुनिएगा, जो इनकी राजयोग रचना थी वो 1896 में, 2 आई थी इनकी पुस्तकें 1896 में। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके आपको समझाता हूं, कोशिश करता हूं कि आपको यहां पे अच्छे से समझ में आ गया होगा चीजें, है ना। तो 1896 में इन्होंने 2 रचनाएं लिखी हैं। 1896 में इन्होंने एक बुक है कर्मयोग और दूसरी है राजयोग। दोनों को ही इसी वर्ष इन्होंने पब्लिश किया था, यानी प्रचारित किया था। इसके बाद इनकी एक बुक है जिसको ज्ञान योग कहा जाता है, ये थोड़ा सा बाद में आई थी। ज्ञान योग 1899 में प्रकाशित हुई। इसके बाद इनकी जो भक्ति योग रचना है, भक्ति योग, ये रचना इन्हीं की है, लेकिन ये अपने जीवन काल में ये प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मरणोपरांत ये रचना प्रकाशित की जाती है। ध्यान से सुनिएगा, तो कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें कर्म योग, राजयोग, इसके साथ ज्ञान और भक्ति योग, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सारी चीजें लगभग आपको क्लियर हो गई होंगी। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस जी था, जिनके स्वभाव के कारण ही विवेकानंद ऐसे बन गए। ध्यान से सुनिएगा, एक बार प्रश्न पूछा गया कि बताओ रामकृष्ण परमहंस की वाणी किसे कहा जाता है, यानी एक गुरु की वाणी किसे कहा जाता है, तो विवेकानंद जी को ही कहा जाता था। रामकृष्ण परमहंस की वाणी 1893 के धर्म सम्मेलन में जो रामकृष्ण परमहंस ने इनको समझाया था, वही जाकर इन्होंने गा दिया। सोच कर देखिए, 1800 मैंने अभी बताया कि 96 में इनके गुरुजी की डेथ हो जाती है। डेथ के बाद ये थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं अब, लेकिन इसके बाद उन्होंने अगले ही वर्ष संन्यास ले लिया। इसके बाद होता क्या है, 4 जुलाई 1902 को इन्होंने समाधि ले ली और जहां पर इनके गुरुजी ने अंत्येष्टि की थी, जहां पर इनके गुरुजी का अंतिम संस्कार किया गया था, वहीं उन्होंने भी समाधि ले ली और अंततः अपने शरीर को त्याग दिया। ध्यान से सुनेगा, मात्र
39 वर्ष की अवस्था, यानी बहुत छोटा जीवन काल रहा, बहुत बड़ा काल नहीं रहा। महापुरुषों के जीवन काल बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी जितना होता है उतना अपने आप में एक युग होता है। तो विवेकानंद जी के बारे में मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हमारे देश का जो प्रबुद्ध वर्ग है, जिसके बारे में विवेकानंद जी ने हमेशा कहा, विवेकानंद जी की एक पुस्तक है, बड़ी पतली है, अगर आपका मन करे विवेकानंद जी को समझने के लिए, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्तियों ने कहा है, जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा है, कि अगर भारत को समझना है तो विवेकानंद जी को पढ़िए। इनकी एक बुक है युवकों के प्रति, ध्यान रखना, युवकों के प्रति। इस रचना को आप पढ़िएगा, बहुत छोटी है, 30 से 35 रुपए इसकी कॉस्टिंग आती है। इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद विवेकानंद जी के कई सारे आदर्श वाक्यों में आप भी निश्चित तौर पर काम करेंगे, उनके द्वारा बताए गए नियम सिद्धांतों को आप मानेंगे, और वही आपके साथ फिर से एक पंक्ति की कथानक, व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरा भारत संभल करके सुखद मकरंद हो जाए, मेरे मालिक मेरे ईश्वर मैं तुझसे मांगता हूँ ये, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। जय हिंद।